बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक टीवी के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, मुकद्दर भी बदल देता है इशारा गौसे आजम का। या रब मुझे भी बना दे दीवाना मीरे मीरा का, निगाहों में रहे हर पल नजारा गौसे आजम का। अगर दुश्मन जमाना हो उसे कुछ गम नहीं रहता, किसी से डर नहीं सकता दुलारा गौसे आजम का। मेरी किस्मत का तारा भी बुलंदी पर चमक जाए, करम हो जाए गर मुझ पर खुदारा गौसे आजम का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक ईसाई लड़की की शादी का है ये अजीब व गरीब हैरतनाक वाकया। जब ईसाई दुल्हा के सर को तन से जुदा कर दिया गया तो फिर क्या करिश्मा हुआ, आइए देखते हैं अल्लाह ताला की शान। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस वाक्य को आपने आखिर तक सुनना और गौर करना है और समझना है, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते ही सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इस्लाम की हक बात। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान तो अल्लाह ताला की हर मखलूक जानती है और पहचानती है। जो नहीं जानते वो नाकाम व नामुराद हुए हैं। अल्लाह ताला जब किसी महबूब बंदे को किसी मकाम पर फाइज फरमाता है तो उसका रौब, उसका असर, उसकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देता है। छोटी उम्र से ही गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में डाल दी गई, सिवाय शैतान के कि जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, हसद करता है, जलता है आपके उस मनसब और आपके मर्तबे से। आप रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते तबलीग दीन फरमाते, क्योंकि आप सबके रहनुमा थे। आपके अखलाक, आपकी अच्छी आदतों की वजह से हर कोई आपकी इज्जत और एहतराम करता था। एक बार सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इराक के एक इलाके कुर्दिस्तान में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। आपके कुछ मुरीद भी साथ थे। ये पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी और ये सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे, नसरानी थे। तबीयत के लिहाज से भी बहुत सख्त ये कौम थी और किसी और मजहब को मानते ही नहीं थे ये लोग। सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह कुर्द कौम के बीच में पहुंचे और उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम लाने को तैयार नहीं था। उसी जगह पर एक लड़की भी रहा करती थी जिसका बहुत बड़ा खानदान था और वो सब भी ईसाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर इस्लाम की दावत दी और नेकी की दावत देते हुए उनको समझाया, हम मुसलमानों से बुग़्ज़ न रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद न रखो, दुश्मनी न पालो। हम ये तो हरगिज नहीं चाहते हैं कि कोई भी तलवार के जोर पर हमारे दीन में दाखिल हो। मोहब्बत का पैगाम और दर्ज देता है इस्लाम। उन ईसाइयों ने आपके मकाम को नहीं पहचाना, लेकिन जब उस ईसाई लड़की ने हुजूर गौसुल पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना तो वो आपकी सच्ची आशिक हो गई और बहुत बड़ी मुरीद बन गई थी, लेकिन अभी तक आपसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसके दादा परदादा अपने मजहब पर बहुत ज्यादा पाबंद थे और वो ईसाई लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वो गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं जा सकती थी। ये मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसके दिल में बस ये ख्याल था कि ये नेक शख्सियत हैं। उसने अब तक कलिमा नहीं पढ़ा था, लेकिन वो आप रहमतुल्लाह अलैह के बयान को छुप कर सुना करती थी और दिल ही दिल में आपकी निहायत चाहने वाली अकीदतमंद बनकर अपने मजहब ईसाई से दूर होने लगी थी। जब आप एक अल्लाह के बारे में बताते तो उसके दिल पर असर होता। अब तो उसको उलझन होती थी कि वो क्यों नसरानी खानदान में पैदा हुई। अल्लाह तो वो है जिसको मेरे शेख मानते हैं और वो सही फरमाते हैं, अल्लाह पाक की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, पर उसके बाप की वजह से वो दरबार शेखुल वरा में, गौसुल वरा में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हसीन दरबार में जा नहीं सकती थी, पर दिल ही दिल में आपको अपना मुर्शिद और पीर मानती थी। उसने ये बात भी सुनी थी कि वहाँ के रहने वाले मुसलमान हुजूर गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह को इतना चाहते हैं कि जब किसी मुश्किल में होते हैं तो उनको दिल से पुकारते हैं और वो मदद के लिए आते भी हैं। अल्लाह ताला ने वो रूहानियत, वो मर्तबा, ये बात सोचकर वो डरते डरते अपने बाप के पास गई और ईसाई बाप से कहा, अगर आप बुरा न माने तो यहाँ पर जो मुसलमानों के अजीम रहनुमा हैं और उनके बुजुर्ग हैं, बड़े पीर दस्तगीर हैं, क्या मैं उनको अपनी शादी में बुला सकती हूँ?
میں چاہتی ہوں کہ وہ آکر مجھے دعا دے۔ عیسائی باپ ناراض ہوا، اس نے کہا تو سمجھتی کیوں نہیں ہے، مسلمان ہیں وہ لوگ اور سب کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ، ان کی باتوں میں بہت اثر ہے، جو بھی ان سے ملتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ اور تم ان سے کہاں ملی؟ اس نے کہا میں ملی نہیں ہوں، لیکن ان کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ یہاں کردستان میں اسلام پھیلانے آئے ہیں، لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کریں اور یہاں آ کر ان کی برکت سے میری شادی ہو۔ عیسائی باپ نے یہ بات سنی تو اور غصہ ہو گیا، اس نے کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا مذہب کبھی بدل نہیں سکتا، وہ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان کو تم اتنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا یہ پاکیزہ محبت ہے، عقیدت ہے، جس طرح ایک بزرگ سے کی جاتی ہے، جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ آپ میری محبت کو گندا نہ کہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ میری شادی میں وہ بزرگ ہستی آئے۔ وہ رونے لگی تو باپ نے کہا اچھا دیکھا جائے گا، پہلے تم تیار ہو جاؤ، تمہارا دلہا آنے والا ہوگا۔ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ عیسائی لڑکا اسے بہت پسند تھا، اس کی پسند کی شادی تھی، لیکن وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محبت اپنے دل میں ہر دم محسوس کرتی، اور یہ پاک محبت تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی۔ اس کا دل اداس ہو گیا، اس نے کہا میں شادی کر کے دوسرے شہر چلی جاؤں گی تو کیا وہاں مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیدار ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گے؟ اب میرا باپ نہ جانے انہیں اس شادی میں آنے دے گا یا نہیں، لیکن میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شریک ہو کر مجھے دعا دیں، خیر و برکت کی دعا دیں۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور دل میں بہت سی امنگیں تھیں، شادی کی خوشی جس طرح دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اب اس کا عیسائی دلہا اپنی بارات لے کر وہاں سے نکلا، وہ صبح ہی صبح وہاں سے نکلا تھا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو گھنا جنگل تھا جہاں پر خطرناک ڈاکو کا قبضہ تھا۔ وہ ڈاکو کسی مسافر کو وہاں سے زندہ نہیں جانے دیتے تھے، وہ چھپ کر وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے اور ان کے سامان کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیا کرتے۔ اب وہاں سے باراتیوں کے ساتھ عیسائی دلہا گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان عیسائیوں کی بارات پر حملہ کر دیا اور ان سب کو لوٹ لیا۔ عیسائیوں کا سامان لوٹا جا چکا تھا تو عیسائی دلہا کو غصہ آ گیا، وہ ڈاکوؤں سے بھیڑ گیا، اس نے کہا تم لوگ میری شادی میں روڑے اٹکا رہے ہو، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور تم نے یہاں آ کر بہت بدمزگی کر دی ہے، میرا سامان واپس کرو۔ دلہا کو اس طرح غصے میں دیکھ کر ڈاکوؤں کو طیش آ گیا، انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد سارا سامان لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو اس کے ساتھی تھے وہ رونے لگے، چیخو پکار مچ گئی، خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اب وہ لوگ جنگل کو پار کر ہی چکے تھے تو اسی شہر پہنچے جہاں پر عیسائی دلہن تیار تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن باپ تک یہ افسوسناک خبر پہنچ گئی کہ راستے میں پڑنے والے گھنے جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے اور ان ظالموں نے حملہ کر کے دلہا کو مار دیا ہے اور سر کو گردن سے الگ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن کا باپ تو بے ہوش ہو گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے پھر اپنی بیٹی کو آ کر بتایا کہ بیٹی تم سہاگن نہیں بن سکو گی، تمہارے ہونے والے دلہا کو مار دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر اب آباد نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کچھ دیر پہلے جو خوشیاں تھیں اب یہاں پر غم ہی غم ہے۔ اب یہ دل دہلانے والی خبر سن کر اس لڑکی کو غم کے مارے تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا، لیکن بجائے رونے کی کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میری خوشیاں اجڑ جائیں، میں جن کی مرید ہوں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ غم میری چوکھٹ پر آئے اور مجھے اجاڑ کر چلے جائیں۔ اس کے باپ نے کہا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کس کی مرید ہو تم؟ تو کہنے لگی وہ جو مسلمانوں کے بڑے پیر دستگیر ہیں، میں ان کی عقیدت مند ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف مرید کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، بلا بلا نہیں ہوتی بلکہ بلا سر سے ٹل جاتی ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سہاگن نہ بنوں یا میرے گھر میں دکھ اور تکلیف آئے۔ باپ نے کہا بیٹی تو سمجھتی کیوں نہیں ہے، تیرے دلہا کی گردن اڑا دی گئی ہے، مر گیا ہے وہ، اس کی لاش کو یہاں لایا جا رہا ہے، پھر یہاں آخری مذہبی رسومات ہوں گی، اسے اسی شہر کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کے جنازے کو
तैयार करना है, यकीन कर ले तेरी शादी अब नहीं होगी। जिसको तू चाहती थी वो मर गया है, अब तू किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। उतार दे ये सफेद लिबास और पहन ले काले कपड़े। वो ईसाई लड़की कहने लगी, अभी ऐसे कैसे हो सकता है, अभी उसके जनाजे को तैयार नहीं करना ए बाप, जब तक मैं न कहूँ उसको दफनाना नहीं। मैं अभी आती हूँ। बाप चिल्लाया, कहाँ जा रही हो? मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ आज से पहले मैंने कदम नहीं रखा। आज मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, ना मैं इजाजत लूंगी ना मैं डरूंगी। मैं अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार खास में जा रही हूँ और मेरे शेख मुझे कभी नामुराद नहीं लौटाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि वो मुझे मायूस कर दे। मैं उन पर पूरा पूरा यकीन करती हूँ। ये कहकर वो आपके दरबार की तरफ जा रही थी तो बाप ने उसको रोकर कहा, कहाँ जा रही हो? वो मुसलमान हैं और उनकी बातों में इतना असर है कि वो अपने दीन में तुम्हें शामिल करवा लेंगे। वो यहाँ इस कुर्दिस्तान में आए ही इसलिए है कि हम सबको वो मुसलमान बना दे। तो समझती क्यों नहीं है? ये उनकी एक चाल है। वो बहुत बड़े जादूगर हैं, जादू से ये सब कर सकते हैं। नाउजुबिल्लाह, उसने कहा, वो जादूगर नहीं है, वो अपने रब के सच्चे पक्के आशिक हैं और मैं उनकी आशिक हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस उनके पास जाने दो। अगर चाहते हो मेरी खुशियाँ, मुझे आज नहीं रोकना है मेरे बाप। बेटी रुकी नहीं। उसके बाद वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची जहाँ पर आप वाज फरमा रहे थे। नसीहत भरा बयान चल रहा था। वो लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचकर दौड़ती हुई आपके कदमों के पास आई और गिर गई और कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपकी सच्ची आशिक हूँ, आपको मानने वाली हूँ। सबके लिए आप एक जैसा सोचने वाले, हर मखलूक के लिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी और मजहब से क्यों ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा रुक जाओ, हमें दुआ करने दो बेटी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करना शुरू की। काफी देर तक आप दुआ मांगते रहे, जैसे अल्लाह ताला को मना रहे हैं और राजी कर रहे हैं कि ए रब मान जा, अगर इस दुल्हा की तकदीर में मौत लिखती है तो अल्लाह तू तो सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। इस बेटी की खुशियां लौटा दे, तुझे तेरी जलालत का वास्ता। जैसे ही आपने दुआ मांगी और ईसाई दुल्हा की लाश के पास आकर आपने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। ये कहने की देर थी कि उस ईसाई दुल्हा का सर जो उसके तन से जुदा होकर दूर रखा हुआ था और नामुमकिन सी बात थी कि ऐसा होता, लेकिन उस लड़की का अकीदा, उसका यकीन था कि अल्लाह ताला ने उसको फिर से जिला दिया, यानी जिंदा कर दिया। दुल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ईसाई खानदान देख रहा था गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामते बाबरकत को। लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, देखो मेरा यकीन जीत गया, वो यकीन जो मुझे आपके रब पर था और आप पर था। उठ के वो ईसाई हैरान परेशान खड़े थे, ये क्या हम देख रहे हैं? सर तो इतनी दूर रखा हुआ था, रूह निकल चुके थे जिस्म से, लेकिन अब फिर से दुल्हा जिंदा हो गया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे किसी ने छुआ तक नहीं। खून के धब्बे भी गायब हो गए। गर्दन पर कोई निशान नहीं था कि जैसे उस गर्दन को जोड़ा गया है, अल्लाह पाक ने उसे